श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, गौरी शंकर भगवान की। श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जू की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की जय। सब भक्त भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के चरित्रों का कथन श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार से श्री रामचरितमानस का लेखन हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। और क्यों लेखन हुआ? बोले शंकर जी की प्रेरणा से लेखन हुआ, और शंकर जी ही इसके रचयिता हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इसका कोई रचनाकार नहीं हूँ, मैं तो केवल भाषाबद्ध करब में सोई। केवल मैं इसको भाषा के रूप में परिणित कर रहा हूँ, बस इतने काम है। वो भी भगवान शंकर जी की आज्ञा अनुसार, उनकी कृपा से। आगे वर्णन करते हैं। सोठ सुंदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारी। तेयी पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। कहते हैं इस सुंदर कथा में सुठ सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार। अच्छी प्रकार से बुद्धि पूर्वक जब विचार करके देखेंगे तो ये जो सुंदर संवाद है ये चार जगह हुआ है। और ये चार जगह क्या हैं?
बोले यही जो है ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, यही जो है चार जगह जो संवाद है, यही इस पावन सरोवर के, ये जो मानस सरोवर है, इस सरोवर के चार घाट हैं। ये चार घाट कौन कौन से हैं? ऐसे समझ लीजिए, कर्म कांड का घाट, उपासना कांड का घाट, ज्ञान कांड का घाट और शरणागति, ये चार घाट हैं। और चार जो है कथा कहने वाले हैं। कौन? बोले जो है चार जगह कहाँ संवाद चल रहा है? बोले चार जगह संवाद चल रहा है भगवान शिव जी और पार्वती जी में। जहाँ जहाँ देखिए भगवान के ज्ञान स्वरूप का वर्णन किया गया, जहाँ ऐश्वर्य स्वरूप का वर्णन किया गया, भगवान की खूब जहाँ विधिवत महिमा गाई गई, पूरा ज्ञान का जहाँ वर्णन किया गया, वो शंकर जी ने वर्णन किया पार्वती जी से। जहाँ भी आप देखिए शंकर जी महिमा वर्णन करते हैं, और यत्यराम जी तो ऐसे हैं। और जहाँ जहाँ देखिए आप उपासना की बात देखेंगे, वहाँ का जो है काकभूषुंडी जी सब जगह वर्णन कर रहे हैं। बार बार काकभूषुंडी जी उपासना पर जोर दे रहे हैं। तरहि न बिन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। ये सारी बातें काकभूषुंडी जी कहते हैं। बीच में भी जहाँ जहाँ जो है उपासना की बात आई है, वहाँ जो है सुनो भूषुंड, अरे भूषुंडी जी गरुण जी को सुनो खगनायक, ऐसा संबोधन करके जो है वहाँ उपासना की बात पुष्ट करते हैं। और जहाँ जहाँ देखिए कर्म कांड की बात आई है, वहाँ सब जगह श्री याज्ञवल्क जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बार बार कर्म का उपदेश दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ अत्यंत दैन्यता और शरणागति की बात आई है, अपने मन को फटकारते हुए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अरे कस न भजसि मतिमंद, तू जो है भगवान की का भजन क्यों नहीं करता, उनकी शरणागति क्यों नहीं ले लेता, तू बार बार प्रेरित कर रहे हैं। तो ये चार घाट कौन है? बोले ये चार घाट पर चार वक्ता। ज्ञान कांड के घाट पर भगवान भोलेनाथ, कर्म उपासना कांड के घाट पर श्री काकभूषुंडी जी महाराज, गरुण जी मुख्य श्रोता हैं, बाकी बहुत से पक्षी श्रोता हैं। वो पक्षी कोई सामान्य पक्षी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं वो पक्षी के रूप में, कोई सामान्य पक्षी नहीं है। और आज भी वो कथा होती है। एक महात्मा मिले थे बद्रीनाथ में 2013 में, वो ऐसे ठंडी के महीने में वैसे वो हिमालय में भी ऐसे घूमते थे। हाँ, तो वो बताए कहे कि जो है एक बार उधर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो सीमा है जाने तो नहीं दे रहे थे, फिर रात में जो कोहरा छा गया तो निकल गए और चलते चलते पहुंच गए वहाँ नीलगिरी पर्वत। तो महात्मा बता रहे थे कि और तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे मानस में वो वृक्ष का वर्णन है कि उस वट वृक्ष के नीचे जो है कथा होती है, तो बहुत से पक्षी अपने आप वहाँ दोपहर के समय इकट्ठे होते हैं और शांत चित्त से एक ही दिशा में मुँह करके वो वट वृक्ष की ओर बैठते हैं और फिर लगभग 3 घंटे बैठे रहते हैं और फिर शाम को फिर उड़ जाते हैं। एक ही साथ सब इकट्ठे होते हैं, एक ही साथ उड़ जाते हैं। बोले उन पक्षियों का दर्शन तो हुआ, अब वो काकभूषुंडी जी का तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उन पक्षियों का दर्शन हुआ, ऐसा वो बता रहे थे।
तो इसका मतलब ये बात तो सिद्ध है कि वहाँ कथा अभी भी होती ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो दिव्य दृष्टा महापुरुष हैं उनको दर्शन होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान वेद व्यास जी लेकर के गए थे वहाँ नीलगिरी पर्वत, और काकभूषुंडी जी का दर्शन किया था उन्होंने। अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, 500 साल पहले मात्र। लेकिन हम जैसे सामान्य लोग नहीं देख सकते, पहले तो वहाँ पहुँचना ही अत्यंत कठिन है। वो महात्मा पहुँच गए जो बता रहे थे, वही बड़ी बात है। पहली बात तो पहुँचना ही बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी इतना सुलभ नहीं है। तो अभी भी वहाँ कथा तो होती ही है, और नित्य, क्योंकि वहाँ की कथा तो कभी बंद नहीं होती, वो नित्य होती है। केवल जब श्री राम जी का अवतरण होता है तो 5 साल के लिए वो आ जाते हैं अयोध्या काकभूषुंडी जी, बाकी तो हमेशा नित्य कथा होती है वहाँ। तो ये 4 घाट हैं। और कर्मकांड का घाट याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भरद्वाज जी श्रोता हैं, और भी बहुत से ऋषि मुनि उनके आश्रम में रहने वाले। और शरणागति कांड का घाट, वहाँ जो है शरणागति में गोस्वामी जी संतों को और अपने मन को विशेष करके संबोधित करते हुए जहाँ भी उन्होंने कथा कही है। संत समाज तो बैठते ही हैं काशी में, लेकिन विशेष करके अपने मन को समझाते हुए वर्णन किए हैं। तो यही 4 घाट हैं, 4 घाट हैं। और इस सरोवर में उतरने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ियां क्या हैं? ये 7 कांड जो इसके हैं, 4 तो घाट हैं और 7 सीढ़ियां, 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड क्या हैं? बोले ये 7 सीढ़ियां हैं इस सरोवर की। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। यही सप्त सरोवर की सीढ़ियां हैं, सरोवर की 7 सीढ़ियां, 7 कांड। कहते हैं इनको ज्ञान रूपी नेत्रों से जब देखेंगे मन प्रसन्न हो जाएगा। ते रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई वर बारी अगाधा। श्री राम जी की जो रघुपति महिमा अगुण अबाधा, जो श्री राम जी की निर्गुण और निर्बाध जो महिमा है, जो महिमा वर्णन की गई है, वो क्या है? बोले वही महिमा ही जो है इस सरोवर के जल की गहराई है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं, पता नहीं, वैसे इस सरोवर की गहराई का कोई और छोर नहीं। और सही बात है, बड़े बड़े जो है विद्वान आज इसकी गहराई नापने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक नहीं नाप पाए। बड़ी विचित्र बात है। देखिए गोस्वामी जी की जो ये मानस रचना है, यदि कह दिया जाए कि संसार में सबसे सरलतम कोई ग्रंथ है जो सबकी समझ में आ जाए, तो वो मानस है। और कह दिया जाए सबसे कठिनतम कुछ है, तो वो भी मानस है। दोनों ही बात है। जैसे भागवत जी के लिए कहा ना, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में ही होती है। ऐसे मानस को भी इतना सहज न समझें। हाँ, सब कुछ भर दिया है गोस्वामी जी ने, लेकिन उसको जब तक जितना ग्रंथों का अध्ययन होता जाए उतना इसकी गहराई में आदमी उतरता जाएगा, तब समझ में आएगा कि वास्तव में मानस जितना हम समझ रहे हैं वो तो बहुत कम है। क्रिया रूप में सारे सिद्धांतों को रखा गोस्वामी जी ने। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम,
पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। ये श्री राम जी का और श्री जानकी जी का जो चरित्र है, राम सिय जस सलिल सुधासम, ये कैसे है? बोले ये यश अमृत के समान है, ये अमृत के समान है। और इसमें जो उपमा दी गई है, ये उपमा कैसी है? बोले उपमा जो है, उपमा बीची विलास मनोरम, बीची अर्थात इनकी तरंगे हैं, इस जल की, इस सरोवर के जल की तरंगे हैं, अर्थात लहरें हैं। ये यही जो है इसका मनोहर विलास है। और कहते हैं इसमें पुरैन सघन चारु चौपाई, इसमें जो सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं, ये चौपाइयाँ क्या हैं? बोले चौपाइयाँ ही इस सरोवर की कमल नहीं है। पुरैन माने कमल, तो यही इस सरोवर की कमलिनी है। और इसमें जो कविताएं हैं, जुगति मंजुमन सीप सुहाई, इसमें जो कविता की युक्तियां हैं, काव्य तो पूरे ही, कविता की जो युक्तियां हैं वही वास्तव में जो है इसमें मोती उत्पन्न करने वाली सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनुपम सुभव अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। ये जो पुरैन अर्थात कमलिनी चौपाइयों को तो कमलिनी कहा, और जो छंद सोरठा और दोहे हैं, ये जो है ये छंद सोरठा और दोहे अलग अलग तरह से होते हैं। तो ये अलग अलग तरह से जो छंद सोरठा दोहे हैं, ये अलग अलग रंग के कमल के समान हैं। ये जैसे कमलिनियाँ बहुत होती हैं और कमल कम होते हैं, बहुत सी कमलिनियाँ रहती हैं उनमें कमल, ऐसे बहुत सी चौपाइयों के बीच में छंद और सोरठा दोहे भरे हुए हैं। ये और क्या है? बोले अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, इसका जो अनुपम अर्थ है, इसका जो सुंदर भाव है, अलग अलग भाव लोग वर्णन करते हैं। ये जो अर्थ है, भाव है, और क्या है? बोले सुभाषा, इसकी जो सुंदर भाषा है, ये सब क्या है? बोले यही जो है सोई पराग मकरंद सुभाषा, यही इसके पराग हैं, मकरंद हैं, और इसकी सुगंध है। यही जो है इसके पराग हैं, मकरंद हैं, और क्या हैं? बोले सुगंध के समान हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। जो जो सरोवर में होता है सब कुछ इस सरोवर में है, इस रामचरितमानस सरोवर में। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। कहते हैं सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ये जो सत्कर्मों के पुंज हैं, सत्कर्मों का जो पुण्यों का समूह है, ये पुण्यों का समूह क्या है? बोले ये पुण्यों का समूह ही सुंदर भंवरे हैं। हाँ, मंजुल अलिमाला, ये भंवरों का समूह है, ये पुण्यों का समूह। क्यों? बोले आप कहेंगे पुण्यों को समूह को भ्रमर क्यों कहा गया? भ्रमर इसलिए कहा गया पुण्यों के समूह को, क्योंकि कमल के पराग को, कमलिनी के पराग को लेता कौन है? भंवरा। अली दौड़े 10 कोस से लेत कमल की वास, 10 कोस दूरी से जो है भंवरे को इसकी सुगंध आ जाती है, और 10 कोस दूरी से दौड़ करके आ जाता है उस कमल का पराग मकरंद पान करने के लिए।
लेकिन दादुर मर्म न जानही बसे नाल के पास, और वहीं बगले में मेढक रहता है, उसको तो सुगंध नहीं आती, वो तो नहीं जाता पराग लेने के लिए। ठीक कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुकृति जन है, जो पुण्यात्मा है, वो बड़ी दूर दूर भी कथा हो रही है तो भी पहुंच जाते हैं उसको ग्रहण करने के लिए, और नहीं तो जहाँ कथा हो रही वहीं बैठे रहें तो क्या फर्क पड़ता है। वो मेढक के समान है, वहीं बैठे रहते हैं, नहीं सुन पाते, और जो पुण्यात्मा हैं वो भ्रमर के समान दूर दूर से आकर पराग ले लेते हैं। सही बात यही है। गोस्वामी जी इस बात को स्वयं गोस्वामी जी ने कहा भी है एक जगह, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जब पूर्व का प्रबल पाप रहता है तो भगवान की चर्चा नहीं अच्छी लगती। कैसे? बोले जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए, जैसे ज्वर का बेग होता है तो भूख विदा हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो पुण्यों का समूह है, वो पुण्यों का समूह ही जो है क्या है, बोले ये सुंदर भंवरों की पंक्तियां हैं। और ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य और विचार, ये सुंदर हंस हैं इस मानसरोवर के। क्योंकि ज्ञान की भी चर्चा है, वैराग्य की भी चर्चा है, और उसमें विचार भी है। ये क्या है? बोले यही हंस के समान है। ये हंस के समान क्यों है? क्योंकि हंस का काम क्या होता है? नीर क्षीर विवरण गति हंसी, नीर क्षीर का विवेक करना जानता है हंस। दूध और जल रख दीजिए, दूध पी जाएगा और जल को छोड़ देगा। ये कला हंस में होती है, बाकी किसी में नहीं होती। ऐसे ही जो वास्तव में परमहंस जन हैं, जो संत जन हैं, वो क्या करते हैं? बोले सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, असार का परित्याग कर देते हैं। यही नीर क्षीर विवरण गति हंसी है। और नहीं तो केवल वेश बनाने से मतलब नहीं है, वो भावना, वो स्थिति हो तब वो नीर क्षीर का विवेक होगा। केवल वेश बनाने से मतलब नहीं है। केवल वेश बनाने से तो एक बार बगुले ने हंस का वेश बनाया, हुआ ये। गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है। एक बार की बात है, एक बगुले ने देखा कि एक जगह हंस आया उड़ता हुआ। उस हंस को देख करके लोग बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के बड़ा स्वागत सत्कार किए। उस हंस का ले जा करके उसके सामने दुग्ध रखा पीने के लिए। और बगुले ने सोचा कि देखो ये तो बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारा इसका स्वरूप तो मिलता ही है, स्वरूप मिलता है, थोड़ा सा कुछ रंगना पड़ेगा। तो क्या किया उसने? उस बगुले ने चरण चोंच लोचन रंग्यो चली मराली चाल। अपने चरण रंग लिए, हंस के जैसे कर लिए, अपने चोंच रंग लिए और अपनी आंखें रंग ली। चरण चोंच लोचन रंग्यो और चली मराली चाल। चाल भी हंस की सी चलने लगा। लोगों ने देखा, वाह हंस आ गया, हंस आ गया, ले आओ भाई दूध ले आओ। अब दूध पानी मिला करके रख दिया। अब जब दूध पानी मिला के रख दिया तो क्या परिणाम हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, नीर क्षीर विवरण समय बकू घर्यो ते ही काल। अब जब दूध और पानी अलग करना हुआ तो फिर उसके सामने जब दोनों मिला के रख दिए तो वो दूध पानी सब कुछ पी गया। क्योंकि वो तो बगुला था ना, हंस थोड़े ही था। यही अंतर होता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है केवल वेश बनाने से मतलब नहीं है। वेश बना लेने से थोड़ी कोई निर्क्षीर विवरण गति हंसी हो जाएगा, वो स्थिति हो जाएगी, तब जो है वो उसको अलग कर पाएगा। क्या ग्रहणीय है, क्या त्याजनीय है, ये महत्व की बात है। गोस्वामी जी ने खलों दुष्टों की वंदना आखिर की क्यों? इसीलिए की क्योंकि लोगों को ये
किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग करना है, उनके लक्षणों को समझ करके लोग उससे बच सकें, दुष्टों से और सत्पुरुषों से जुड़ सकें। इसलिए तो वंदना की, इसीलिए वो वंदना के बहाने उस तरह से उनका स्वरूप वर्णन किया। और कहते हैं गोस्वामी जी, धुन्यवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। ये जो कविता की ध्वनि है, इसमें जो विभिन्न उक्तियाँ हैं, गुण हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, ये सब जो है क्या हैं? बोले ये इस सरोवर की सुंदर मछलियाँ हैं। ये सुंदर की सरोवर की मछलियाँ हैं। और क्या है इसमें? बोले अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार जो है, ये चार क्या हैं? बोले ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार है। यहाँ ज्ञान विज्ञान का विचार है। और नवरस जप तप जोग विरागा, ये जो नौ रस हैं, यहाँ नौ रस से तात्पर्य है साहित्य के नौ रस। वैसे देखा जाए तो रस कितने होते हैं? साहित्य के 9 रस होते हैं और भक्ति के 5 रस होते हैं। कितने हो गए? 14। लेकिन 14 नहीं होते, होते 12 हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शांत रस और श्रृंगार रस साहित्य में भी विराजमान है और भक्ति में भी विराजमान है। शांत रस और श्रृंगार रस ये साहित्य में भी होता है, भक्ति में भी होता है। और बाकी जो है दास्य, सख्य और वात्सल्य, ये तीनों केवल भक्ति में होते हैं, साहित्य में नहीं है। इसलिए कुल 12 होते हैं। वैसे भक्ति के 5 रस, यहाँ साहित्य के 9 रसों की बात कर रहे हैं। बोले नवरस जप तप जोग, क्योंकि साहित्य के रूप में इसको वर्णन कर रहे हैं ना। बोले ये 9 रस, ये जो काव्य के 9 रस हैं, ये 9 रस जप तप योग और वैराग्य, इनका जो प्रसंग है ये क्या है? बोले इनका प्रसंग ही है ते सब जलचर चारु तड़ागा। ये इस सुंदर सरोवर के जो है जलचर जंतु हैं। भाई जल हो तो जलचर जंतुओं से उसकी शोभा होती है। आप कहेंगे जलचर जंतुओं की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता, सब चीज़ की आवश्यकता है। तालाब हो, तालाब में जो है मछलियाँ रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल मछली से वो तालाब गंदा होगा। वो कहावत है, ठीक है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन उसमें बाकी मछलियाँ उस तालाब को शुद्ध भी रखती हैं। क्यों? क्योंकि जब ऊट पटांग चीज़ें उसमें तमाम शैवाल आदि होने लगते हैं, उनका वो भक्षण करती रहती हैं, तो तालाब को शुद्ध भी करती हैं। इस संसार में सब चीज़ की आवश्यकता है। जैसे सर्प हैं, सर्पों में विष होता है, लेकिन सर्प का आहार क्या है? वायु। इतनी जो संसार में विषाक्त स्थितियां उत्पन्न होती, जो संसार में विभिन्न कारणों से विष फैल रहा है, इसका भक्षण सर्प ही करते हैं। यदि सर्प भी न रहे तो भी काम नहीं चले। सभी की आवश्यकता है, इस संसार में सभी की आवश्यकता है। तो इस सरोवर के सभी जो है अलग अलग जो कार्य के लिए सब आवश्यक हैं। इसलिए ये सब क्या हैं? बोले ये 9 रस जप तप योग वैराग्य, ये सब क्या हैं? इसके जलचर जंतु हैं। और सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। कहते हैं ये सुकृति साधु नाम गुण गाना, ये जो सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों के
और साधुजनों के और श्री राम जी के गुणों का जो गान है और जो भगवान का नाम है, ये क्या है? बोले ये सब पक्षियों के समान है। आप कहेंगे सरोवर में इतना सब कुछ वर्णन कर दिया। हाँ, ये कोई सामान्य सरोवर नहीं, छोटा मोटा नहीं, इतना विस्तृत सरोवर है कि जिसका कोई और छोर नहीं है। हाँ, सरोवर कोई एक छोटे तालाब को ही सरोवर नहीं कहते। संसार में जैसे जल का सरोवर यदि देखना है तो सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है जल का? पृथ्वी पर भगवान कहते हैं समुद्र। सरसामस्मि सागरः, भगवान कहते हैं जितने सरोवर हैं उन सरोवरों में समुद्र मेरा ही स्वरूप है। तो समुद्र एक सरोवर ही है, विशाल सरोवर, इतना विशाल सरोवर कि जिसका कोई और छोर नहीं दिखता। तो ऐसे ये सरोवर जो मानस सरोवर है, इतना विशाल सरोवर है कि अनंतानंत ब्रह्मांडों के जीव इसमें अवगाहन करें तो भी कोई कमी नहीं। उस समुद्र पर तो फिर भी भीड़ लग जाती है, लोग इकट्ठे हो जाएं, मेला लग जाता है। लेकिन इस सरोवर में चाहे जितने लोग स्नान करें, उस समुद्र सरोवर में स्नान करने के लिए तो लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ, और यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं स्नान कर सकते हैं बैठे बैठे। ये ऐसा सरोवर है, इतना विस्तृत सरोवर है, कहीं भी संपूर्ण विश्व में ये सरोवर विद्यमान है। और संत सभा चहुदिसी अमराई, ये जो संतों की सभा है इस सरोवर के और चारों ओर क्या है? अमराई अर्थात आम के बगीचे हैं। ये आम की सुंदर बगीचियां हैं। और इसमें श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई, जिसमें श्रद्धा ही बसंत ऋतु के समान है। श्रद्धा ही बसंत ऋतु के समान क्यों कहा? क्योंकि जैसे आम में बौर कब आता है, फूल कब आते हैं? बसंत ऋतु में। और जब फूल आएगा तभी तो फल लगेगा। ऐसे ही आम का वृक्ष तो जो हो, भक्ति का वृक्ष तो हो, लेकिन श्रद्धा न हो तो उसमें न तो फूल लगेगा न फल लगेगा। भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। क्यों? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। भगवान कह रहे हैं स्वयं ही कि अश्रद्धा पूर्वक जो भी कुछ करेंगे, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत, अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ हवन जप तप दान सब कुछ कैसे हो जाता है? बोले असत इत्युच्यते पार्थ, वो असत के समान है, अर्थात वो सब मिथ्या है। न च तत्प्रेत्य नो इह, न वो मरने के बाद काम आता है न यहाँ काम आता है। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। जैसे आम का पेड़ तो है, खूब आपके पास हजारों पेड़ हों, आम के बड़े बड़े बगीचे हों, लेकिन उस आम के पेड़ में तब तक फूल नहीं आएंगे, अर्थात तब तक बौर नहीं आएगा। जो गांव के लोग हैं वो तो बौर समझ जाएंगे, नहीं तो जो शहर के लोग हैं वो तो बौर आजकल समझेंगे ही नहीं, इसलिए फूल भी बोल रहे हैं। तब तक उसमें फूल नहीं आएगा। कब तक? बोले जब तक बसंत ऋतु नहीं आएगी। ऐसे ही जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक जो है ये भक्ति फलेगी फूलेगी नहीं। पक्की बात समझ लीजिए। पहले श्रद्धा आएगी, उसके बाद जो है उसमें फल लगेगा। तो ये श्रद्धा बसंत ऋतु के समान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने शुरुआत में ही श्रद्धा की वंदना की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा को पार्वती जी का स्वरूप कहा। क्यों कहा पार्वती जी का स्वरूप? जरा विचार करिए, क्यों पार्वती जी का स्वरूप क्यों कहा? क्योंकि पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा का स्वरूप इसलिए कहा पार्वती जी को, क्योंकि देखिए श्रद्धा, कामदेव को भस्म भी कर दिया शंकर जी ने, और ऋषियों ने जाकर के कहा कि अब तो तुम्हारा सारा वो व्यर्थ हो गया। इतना ऋषियों ने उनको प्रलोभन दिया कि चिंता मत करो, तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, हम भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह कर देंगे।
करा देंगे, पक्की बात। लेकिन जो है तुम छोड़ो तपस्या। लेकिन कैसी श्रद्धा पार्वती जी की, बोले जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरऊँ शंभुनत रहूं कुमारी। हाँ? नारद जी को भी बहुत कुछ कह दिया ऋषियों ने कि वो तो जो है सबका घर बिगाड़ते रहते हैं, कनक कसिब कर घर उन घाला। हाँ? बहुत कुछ कहा। दक्ष सुप तहीं उपदेश न जाई, तीन पुन भवन न देखा आई। बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी पार्वती जी की श्रद्धा तो देखिए। बोले कुछ भी हो जाए तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। स्वयं शंकर जी भी 100 बार आके कहें तो भी नारद जी का वचन मैं नहीं त्यागूंगी। अब लो, ये है श्रद्धा। क्यों? क्योंकि उनको नारद जी के वचनों में पूर्ण श्रद्धा है। ये है श्रद्धा का स्वरूप। इसलिए भगवती पार्वती जी को श्रद्धा का स्वरूप था। इसलिए भगवान शंकर जी परीक्षा ले रहे थे कि पहले मैंने समझाया था तो सती जी के रूप में नहीं इनको श्रद्धा हो पाई, अब श्रद्धा है कि नहीं जरा देखते हैं। जब देख लिया कि हाँ श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, तब जा कर के स्वीकार किया। तो इसलिए श्रद्धा वसंत ऋतु के समान है। अभगति निरूपम विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। भगति निरूपम विविध विधाना, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न रीतियों से, विभिन्न विधियों से जो भक्ति का निरूपण किया गया है। और क्षमा दया दमलता बिताना, और जो क्षमा दया दम माने इंद्रियों का दमन, इंद्रिय निग्रह, और ये सब क्या है? बोले ये सब लता बिताना, ये सुंदर लता मंडप के समान है इस सरोवर के तट पर। ये सुंदर लता मंडप के समान है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि भैया सरोवर की शोभा कब बढ़ेगी? बोले सरोवर की शोभा तब बढ़ेगी। तात्पर्य है गोस्वामी जी के कहने का, कथा सुननी चाहिए। कथा ये जो है दिव्य सरोवर के समान है, लेकिन उत्तम क्या है? बोले सरोवर के तट पर सुंदर यदि जो है आम के बगीचे हों, सुंदर लता पताएँ हों, तो सरोवर की शोभा क्या कहना है। हाँ? ऐसे ही कथा सुननी चाहिए, लेकिन जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हो, क्षमा दया दम ये सब भी हो, और सम जम नियम फूल फल ज्ञान ये सब भी हो, तब जो है सरोवर की शोभा होगी। क्योंकि इनसे उस सरोवर की शोभा बढ़ती है। ये जीवन में नहीं है तो ठीक है, सरोवर है, जाके स्नान तो कर लेंगे, लाभ तो होगा, लेकिन जो सुख मिलेगा इन सब के रहने से, वो सुख ऐसे नहीं मिलेगा। तात्पर्य ये है, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। कहते हैं इसमें समजम नियम फूल फल ज्ञाना, मन का निग्रह, यम, यम माने अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि ये सब, और नियम, नियम माने जैसे शौच, सबसे पहला काम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब जो है नियम जीवन में हो। ये सब क्या हैं? बोले ये फूल हैं, ये फूल हैं। और फिर इसका फल क्या है? बोले ज्ञान फल है। ये फूल के समान है और ज्ञान फल के समान है। तात्पर्य है कि फल कब प्राप्त होगा? जरा विचार करें। जब फूल लगेगा, बिना फूल के फल कभी नहीं आएगा। तात्पर्य ये है
कि ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति कब होगी? बोले ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति तब होगी जब सुंदर जो है पहले तो बगीचा हो, क्योंकि हवा में फूल आकाश में तो खिलेंगे नहीं, हाँ, और उसमें क्षमा, दया, इंद्रिय दमन आदि लताएं हों, सम यम नियम रूपी जो है फूल खिलें, अर्थात ये सब इसमें जो है मन का निग्रह हो, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और जो है शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सब चीज़ें जब होंगी, ये सब फूल जब खिलेंगे जीवन में, अर्थात ये जब जीवन में आएंगे तब ज्ञान रूपी फल का प्रादुर्भाव होगा। बिना फूल लगे फल नहीं आते किसी भी पेड़ में। वो अपवाद के रूप में कुछ हैं पेड़ जिसमें आ जाते हैं, बाकी नहीं आते। तो इसलिए पहले ये फूल आने चाहिए, अर्थात पहले ये जीवन में आएंगे तब ज्ञान रूपी फल आएगा, सीधी बात है। और ज्ञान आएगा तब जा कर के जीव इस संसार से मुक्त हो पाएगा, क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो ये तो फूल ज्ञान फल हो गया। और फिर क्या यही अंतिम परिणति है क्या? बोले अंतिम परिणति तो इससे भी बढ़ करके है। क्या? बोले ज्ञान को तो फल कहा, बोले फल तो पेड़ का सर्वस्व भाग तो फल ही, उसका सार फल है। बोले उस फल का भी सार क्या है? बोले उस फल का रस निकाल लीजिए। तो रस क्या है? बोले उस फल का रस है हरिपद रति रस वेद बखाना, भगवान के चरणों की प्रीति ही इस फल का रस है। अर्थात भगवत चरणों की प्रीति भी तभी प्राप्त होगी जब जीवन में ये सब चीज़ें होंगी। अर्थात इन सब के बिना जो है भगवत प्राप्ति अथवा भगवत प्रेम प्राप्त हो यह संभव नहीं है। आजकल जीवन में कुछ नहीं है, लोग कहेंगे हमसे क्या लेना देना, हम तो प्रेम है, हमको प्रेम ओम कुछ नहीं है। अरे भैया पहले ये सब तो आवे, प्रेम बाद की बात है। ये सब पहले जीवन में आएंगे तब प्रेम आएगा, और नहीं तो फिर प्रेम तो ऐसे तो प्रेम तो रसगुल्ला भी देख करके जीभ को प्रेम हो जाता है उससे, हाँ जीभ गीली हो जाती है, हाँ हो जाती है कि नहीं। एक कान को भी सुंदर संगीत सुन करके उससे प्रेम हो जाता है। ये प्रेम ओम नहीं है, भगवान का प्रेम चाहिए तो ये सब आएंगे तब जीवन में प्रेम होगा, सीधी बात है। औरौ कथा अनेक प्रसंगा तेषु कुपिक बहुवरण विहंगा। और इसमें जो अनेक कथाएं हैं रामचरितमानस में, कहते हैं वे इसमें क्या हैं? बोले ये इसमें तोते कोयल आदि पक्षी हैं। तोते कोयल आदि क्यों कहा? क्योंकि ये मधुर भाषी होते हैं। पक्षी होने से मतलब नहीं है, पक्षी मधुर भाषी होने से मतलब है। तात्पर्य यह है केवल कथा मतलब नहीं है कि केवल कथा सुनाना मतलब नहीं है। कथा जो है मधुर होनी चाहिए, कथा जो उचित है वो होनी चाहिए। अभी ऐसे तो देखा जाए तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो, कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, क्या भेद है दोनों में? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः। बोले चिंता मत करो, बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बसंत समय आने दो, कौआ कौआ हो दिखाई पड़ने लगेगा, कोयल कोयल, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा दोनों की वाणी सुनते ही। तो ऐसे ही कथा मतलब ये नहीं कि कथा कुछ भी वर्णन हो, कथा जो मधुर हो, सरस हो, जो उचित हो। चयन किसका करना है ये महत्व की बात है, ये नहीं कि किसी का भी कौआ को पकड़ लाइए। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हर पीली वस्तु स्वर्ण ही हो, हाँ पीतल भी पीला होता है।
ग्रहण किसका करना है, उसका पारखी होना चाहिए। तात्पर्य है पुलक वाटिका बागवन सुख सुविहंग विहारु, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। ये जो कथा में रोमांच है, पुलक जिसको कहते हैं, पुलक, पुलक वाटिका बागवन, ये जो कथा में पुलक है, रोमांच है, यही वाटिका बाग और वन के समान है। जैसे कथा सुनते सुनते रोमांच हो जाता है, हृदय पुलकायमान हो जाता है, ये क्या है, बोले ये बाग और वन के समान है, ये वाटिका के समान है। और सुख सुविहंग विहार, और जो सुख है वही पक्षियों का विहार है। जो इसमें सुख अर्थात कथा सुनकर के जो सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, वही पक्षियों का विहार है। तो इस बाग का माली, बोले माली सुमन स्नेह जल, ये मन ही माली के समान है। माली सुमन, यहाँ सुमन माने पुष्प नहीं, सुंदर मन ही जो है माली है इस बाग का। और जल सिंचत लोचन वार, स्नेह रूपी जल से इस बाग का सिंचन किया जाता है। नेत्रों से जो स्नेह रूपी जल गिरता है उसी से इस बाग का सिंचन होता है। अब इसके रक्षक कौन हैं, इस सरोवर के रक्षक कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जे गावहीं याह चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो इसको संवार करके जे गावहीं यह चरित समारे, अथवा जे गावहीं यह चरित संहारे, संभाल करके गाना, चरित्र को संभाल करके प्रस्तुत करने ना बड़ी बात है। कुछ भी बोल देना बड़ी बात नहीं। आजकल लोग कुछ भी बोल देते, जो मन में आया बोल दिए, कहीं कुछ का कुछ उठा के बोल दिए, ऐसा नहीं। चरित्र को संभाल करके बोलना चाहिए। क्या कहाँ क्या जो है उचित है, कहाँ क्या उचित नहीं है, उचित अनुचित का। यद्यपि गोस्वामी जी ने तो बहुत अच्छे से संभाल करके खुद ही लिखा है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी अपनी भावना से लोग व्यक्त कर देते हैं, वो तब बिगड़ जाता है। इसको संभाल करके प्रस्तुत करना, यही इसकी रक्षा करना है, वही चतुर रखवाले के समान है। और जो इसको आदर पूर्वक सुनते हैं, जो मनुष्य नर और नारी, वे जो है इसके अधिकारी हैं। अति खल जे विषयिक, अति खल जे विषयी बन कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। जो अत्यंत खल हैं, विषयी हैं, ऐसे लोग वो कैसे हैं? बोले वो अभागे कौवे और बकुले के समान हैं। वे कभी इसके समीप नहीं जाते हैं, इस सरोवर के समीप कभी जाते ही नहीं हैं। देखिए, कथा को संहार करके प्रस्तुत करना, तात्पर्य यह है कि कथा में सब कुछ वर्णन है। अपने अपने ढंग से उसका मनुष्य अपनी अपनी भावना से अर्थ लगा लेता है। समझने की बात है। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। पंडित जी पढ़े लिखे अच्छे विद्वान हुए, आर्थिक दृष्टि से बड़े गरीब थे। एक दिन पंडिताइन पीछे पड़ गई, जाके कहीं कथा उथा सुनाई, आप तो इतने विद्वान हैं तो कुछ मिल जाएगा धन। बोले ठीक है। सोचा कहाँ सुना मैं, तो गए राजा के पास। राजा से कहा आप कहें तो हम कथा सुना दें। बोले ठीक है, सुना दीजिए। तो सोचा कि ऐसे कथा तो कुछ कम दिन में पूरी हो जाएगी, चलो महाभारत सुनाते हैं। महाभारत सुनाया, पूरी महाभारत सुनाई, पूरा चातुर्मास। राजा ने कहा ठीक है पंडित जी, अभी जाइए, फिर बाद में मिलिएगा तो बताएंगे। चले गए, पोथी भी वहीं छोड़ के चले आए, पैसा कुछ नहीं मिला। पंडिताइन कहने लगी कि अरे गए थे, कुछ मिला तो है नहीं, पुस्तक भी छोड़ के चले आए, बताओ।
अरे जाओ कुछ ले आओ, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं पुस्तक तो कम से कम ले आओ। पंडित जी ने सोचा हो सकता है राजा व्यस्त था उस समय, कुछ नहीं दिया, आप देगा। गए। अब जैसे ही गए महल में प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश करते ही राजकुमार मिल गया। राजकुमार ने आकर प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम, खुश रहो, क्या बात है? अरे बोले पंडित जी क्या बताएं, आपने तो कथा सुना करके हमारी आंखें खोल दी। बोले क्या आंखें खुल गई भाई, क्या शिक्षा ली तुमने कथा से? बोले आपने कथा सुनाई, अब हमको बात समझ में आ गई। क्या शिक्षा ली? बोले शिक्षा ये ली कि कंस योग्य हो गया था, लेकिन उसका बाप जो है उसको राज्य नहीं दे रहा था, तो बलपूर्वक अपने बाप को कारागार में डाला, राजा बन बैठा। अब हम भी यही करेंगे। अब बताओ, ये ऐसी शिक्षा ले ली ऊट पटांग। और अंदर गए, माथा अपना पीट रहे थे, पंडित जी ये सब क्या शिक्षा ले लिया, हमारा तो यहाँ कथा सुनाना जो है व्यर्थ हो गया, ये ऊट पटांग शिक्षा ले लिया इसने तो। तब तक राजकुमारी आई और राजकुमारी ने प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम। बोले क्या बात है? बोले आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बोले क्या तुमने क्या शिक्षा ली बेटी? बोले अरे हमने यही कथा से सीखा, देखो अब हमें भी वही करना है, जैसे सुभद्रा जी अर्जुन के साथ भाग गई, ऐसे हमने भी व्यवस्था कर ली है, बस तैयारी हो गई है। आप बताओ क्योंकि विवाह के योग्य हो गई, अभी तक विवाह की कोई चर्चा नहीं है, तो अब हमें भी वही करना है। अब बताओ, यही शिक्षा ले ली ऊट पटांग उसने। पंडित जी तो और दिमाग उनका खराब हो गया, माथा पीटे, कहाँ से आगे सुना दिए कथा हम। आगे गए तो रानी मिल गई, रानी ने आगे प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बोले क्या तुमने क्या शिक्षा ले ली? बोले हमने यही शिक्षा ले ली कि द्रौपदी जी की जो आज इतनी महिमा है, जो इतना गुणगान होता है, वो इसीलिए कि द्रौपदी जी के 5 पति थे और हम एक ही में फंसी रही, इसीलिए सारी समस्या है। अब हमें भी व्यवस्था करनी है। अब बताओ, अब यही ऊट पटांग शिक्षा ले ली। पंडित जी ने और माथा पीटा, ये कहाँ से हमसे गलती हो गई, यहाँ अनधिकारी लोगों को हमने कथा सुना दी। गए, राजा ने भी उठ के प्रणाम किया। राजा ने कहा आपने हमारी आंखें खोल दी। बोले तुमने क्या सीख लिया भाई राजा, बताओ? बोले हमने सीख लिया, कुछ भी हो, दुर्योधन से हमने सीख लिया है कि सुई के नोक के बराबर भी बिना लड़े झगड़े नहीं दूंगा। हाँ चाहे युद्ध करो, लेकिन पंडित जी ने कहा अब तुमको देने की ज़रूरत नहीं, हमारी पोथी दो, हम चलें, हम तुमसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। यही शिक्षा ले ली। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कथा को प्रस्तुत करने वाला भी ठीक से होना चाहिए, उसको ग्रहण करने वाला भी ठीक से होना चाहिए, वही सरोवर का रक्षक है। अन्यथा जो है केवल विनष्ट करेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, सब मनमानापन करेगा। इसलिए रक्षक कौन है इसका? बोले जो है रक्षक हैं जे गावहीं यह चरित समारे, और जो विषयी हैं बगुले काग जैसे लोग, वे इसके निकट नहीं जाते हैं। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो घोंगे मेढक सेवार आदि हैं, ये जो है, ये जो विभिन्न विषय रस की नाना कथाएं इसमें न होने के कारण ये घोंगे सिवार आदि भी यहाँ जो है नहीं आते इस सरोवर में। अर्थात ये संभोग भी, ये जो घोंगे हैं, मेढक हैं, सिवार हैं, ये सब इस सरोवर में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो है गंदगी खोजते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं खोजते हैं। इसलिए ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। कहते हैं इस कारण से जो कामी हैं, कौए के समान, बगुले के समान हैं, ऐसे लोग यहाँ
आते नहीं इस सरोवर के तट पर, अर्थात ऐसे लोग कथा सुनने में प्रवृत्त नहीं होते हैं। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिना आए न जाई। यहाँ आने में जितना सहज कहा जा रहा है उतना सहजता है नहीं। अब देख लीजिए, आप स्वयं विचार कर लीजिए, कथाएं कितनी हो रही हैं लेकिन कथा कितने लोग सुनते हैं। घर में मानस सबके है, कितना पढ़ते हैं लोग। क्यों? आवत यही सर अति कठिनाई, बिना भगवान की कृपा के नहीं संभव है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। क्यों? कठिनाई क्यों है? बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी कहते हैं, कठिन कुसंग कुपंथ कराला। ये भयंकर कुसंग जो है, ये कुसंग ही अत्यंत कठिन रास्ता है यहाँ पहुँचने का। कुसंग इतना भयंकर है, कितना भयंकर है, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बस कुसंग चाहत कुशल, तुलसी यह अफसोस। कुसंग में रह करके कोई अपनी कुशल चाहे, बड़े अफसोस की बात है। कैसे? कुसंग का असर किस पर पड़ता है? अरे बोले सामान्य जीव की तो बात जाने दीजिए। सागर की महिमा घटी, रावण बसा पड़ोस। कुसंग का प्रभाव है कि समुद्र को बंधना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण निवास कर रहा था बगल में। रावण के कारण कैकेयी जी जिन्होंने भरत जी को जन्म दिया, राम जी को जिन्होंने गोद में खिलाया, और थोड़ी देर का कुसंग किसका? कुबड़ी मंथरा का। और उस कुबड़ी मंथरा के कुसंग ने ऐसी मति भ्रम कर दी। आप कहेंगे कुसंग का असर तो बढ़ता है, सत्संग का कम पड़ता है। अरे भैया, कुसंग का असर ज़्यादा पड़ता ही है। अभी श्वेत वस्त्र हो, उस पर आप गंदगी फेंकना चाहें तुरंत लग जाएगी, लेकिन उसको स्वच्छ करना चाहें तो साफ जल्दी नहीं होगा। दाग पड़ जाए तो दाग को छुड़ाना कठिन हो जाएगा, लेकिन उसमें दाग लगाना कठिन नहीं है। ऐसे कुसंग का असर डालना सहज है, और जीवन को उज्जवल बनाना सरल है। सरल नहीं है, कठिन है। उस पर दाग लगाना सरल है। और उस पर भी एक तो जो है कहते हैं ये कुसंग कैसे है रास्ता रोकता है। बोले कुसंग तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ये दुष्टों के जो वचन हैं, ये वचन ही इस भयंकर रास्ते में बाघ के समान, सिंह के समान और सर्प के समान रास्ता रोक देते हैं। उसको भयभीत कर देते हैं कि मत जाओ वहाँ, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहीं का कहीं पहुँचा देते हैं। ये कुसंग बड़ा खराब है। जरा विचार करिए, यहीं आगे सुनेंगे जब आप, प्रताप भानु का चरित्र कितना उत्तम चरित्र है। प्रताप भानु का ऐसा राजा जिसके प्रभाव से कामधेनु भई भूमि सुहाई। हाँ, हजारों हजारों यज्ञ करता, परम धर्मात्मा, और सब कुछ निष्काम भाव से, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, और हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। लेकिन थोड़ी देर के कपटी मुनि के कुसंग ने क्या किया? उसको पूरे कुल परिवार सहित असुर बना के रख दिया। थोड़ी देर के कपटी मुनि के कुसंग ने, जो इतना श्रद्धावान ब्राह्मणों के प्रति, वो थोड़ी देर के कपटी मुनि के कुसंग के कारण उसने जो है सहमति दे दी, हमारे पुरोहित जी को, गुरु जी को हमारे अपहरण करके ले जाओ और तुम आए के गुरु जी बन के बैठो, फिर रसोई बनाओ। ये सब किया कि नहीं किया उसने, और उसी का दुष्परिणाम भोगना पड़ा। और गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के काम काज और ये गृहस्थी के जो विभिन्न जंजाल हैं, यही बड़े बड़े पर्वत के समान हैं। जैसे अब कथा सुनने के लिए चले, भजन करने के लिए चले, अब आ गया ये करना है, गेहूँ पिसाना है, सब्जी लाना है, ये करना है, और अमुक व्यक्ति आ रहा है, उससे भी मिलना है।
ये घर का तमाम जंजाल जो भरा हुआ है यही बड़े बड़े पर्वत के समान है जो मार्ग में अवरोधक बन जाते हैं। और वन बहु विषय बहु वन विषम वन मोह मद नाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। ये मोह मद मान आदि ये बहुत से बीहड़ वन हैं इस मार्ग में आने में, और नाना प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के कुतर्क हैं यही भयंकर नदी के समान है। इसलिए यहाँ श्रद्धा की आवश्यकता है, कुतर्क की नहीं। देखिए तर्क होना चाहिए, हमारे यहाँ तर्क शास्त्र ही है। क्यों? वादे वादे जायते तत्वबोधः, वाद विवाद करने से तत्वबोध होता है, लेकिन तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं। कुतर्क का कोई वो नहीं है स्थान। तर्क होना चाहिए, कुतर्क तो चौपट कर देगा। तो यही भयंकर कुतर्क है, और ये जो है अवरोधक बन जाती है। ये सब इस मार्ग के जो है अवरोधक हैं, और आगे से हम लोग कल स्मरण करेंगे थोड़ा सा। इधर श्री सीताराम जी महाराज।